आज हम लोग कलाइडोस्कोप के फर्स्ट चैप्टर आई सेल माई ड्रीम्स का कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस बनाएंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज। आप लोगों ने इस चैप्टर की कहानी को देखा है वीडियो में। ये फ्रॉ फ्रेडा नाम की एक महिला का स्टोरी है। फ्रॉ फ्रेडा इज़ द वुमन हु सेल्स ड्रीम्स। फ्रॉ फ्रेडा वह महिला थी जो अपने सपने बेचती थी। She used to dream and interprets its meaning to her patrons. वो सपने देखती थी और उस सपने का अर्थ बताती थी अपने पेट्रन्स को। पेट्रन्स का अर्थ है उसके मालिक, जहाँ भी वो काम करती थी उनके लिए वो सपना देखती थी और बताती थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। स्टोरी की शुरुआत में बताया गया है कि राइटर सुबह के वक्त किसी होटल में बैठ के नाश्ता कर रहे थे और उस वक्त समुद्र में बहुत बड़ी लहर उठती है, बहुत बड़ा एक तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान की वजह से वहाँ काफ़ी तबाही मच जाती है। कार वगैरह बह जाते हैं। एक कार तो होटल की दीवार में धंस कर घुस जाता है और होटल में जितने भी कांच के खिड़की दरवाजे थे वे चकनाचूर हो जाते हैं। तो इस क्रम में एक कार जो होटल की दीवार में धंस गया था और काफ़ी तहस नहस हो गया था, उस कार को जब निकाला जाता है तो लोग देखते हैं कि उसके अंदर एक महिला की लाश है और वह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वह लाश पहचान नहीं आ रही थी कि वो किसकी है। इतने में ही जो लेखक है वो उस महिला के हाथ में एक रिंग देखते हैं। वह रिंग सांप के आकार का था और उसकी आंखें हरी थीं। तब इस अंगूठी को देख करके उन्हें किसी की याद आती है। वो 34 साल पीछे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि 34 साल पहले मैंने एक महिला को देखा था जो इस तरह का रिंग पहना करती थी और उसका नाम था फ्रॉ फ्रेडा। फ्रॉ फ्रेडा बहुत आकर्षक महिला थी। वो सपने देखती थी और सपनों का अर्थ बताती थी। लेखक फ्रॉ फ्रेडा से एक टैवर्न में मिले थे। टैवर्न यानी कि शराब खाना, जहाँ शराब मिलता है। तो लेखक टैवर्न में मिले थे और वो बहुत अमीर थी। उसके पास इतने पैसे हुए करते थे कि वो अपने टेबल पर बैठे हर लोगों के लिए वो खाना खरीद सकती थी, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करती थी, दिखावा नहीं करती थी। चुपचाप बैठ करके उसका अपना जितना ज़रूरत था उस हिसाब से वो खाती पीती थी और चली जाती थी। और उसका असली नाम फ्रॉ फ्रेडा नहीं था, ये उसका निक नेम था। उसका निक नेम था। उसका असली नाम क्या है ये राइटर हमें नहीं बताते हैं। और उस समय जो राइटर है गैब्रियल गार्सिया मार्केज, उस समय वो यंग थे और वो फ्रॉ फ्रेडा को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ये जो सपने देखकर उसका मतलब बताती हो, भविष्य तुम बताती हो कि क्या होने वाला है, ये तुम्हारा कमाई का ज़रिया है और तुम बस अपनी कमाई के लिए तुम एक तरकीब अपनाई हो। फ्रॉ फ्रेडा उनको भी बोलती है कि आपको वियना से तुरंत चले जाना चाहिए और 5 साल बाद नहीं आना, 5 साल तक नहीं आना चाहिए। और गैब्रियल शुरू में मानते तो नहीं हैं, बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन वो छोड़ करके चले जाते हैं वियना। उसी रात वो ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं और 5 साल नहीं, वो 13 साल तक वापस नहीं आते हैं, जब तक वो दोबारा फ्रॉ फ्रेडा से नहीं मिलते हैं और वो बोलती नहीं है कि अब आप वापस जा सकते हैं। इस चैप्टर में एक और पोएट के बारे में भी हमको पढ़ने को मिलता है जिनका नाम है पाब्लो नेरुडा। पाब्लो नेरुडा एक पोएट थे और ये भी विश्वास नहीं करते थे फ्रॉ फ्रेडा के ऊपर। वो बोलते हैं कि इस तरह सपने देख करके भविष्य बताना संभव नहीं है, भविष्य सिर्फ पोइट्री बता सकती है। और ये एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ में और उस शिप में फ्रॉ फ्रेडा भी ट्रैवल कर रही थी और उनकी यात्रा का अंतिम दिन जो था उसमें दोपहर के वक्त जब ये आराम करने जाते हैं, एक छोटी झपकी लेने जाते हैं, उस वक्त दोनों सपने में एक दूसरे को देखते हैं।
पाब्लो नेरूदा देखते हैं कि फ्रॉ फ्रीडा सपना देख रही है और फ्रॉ फ्रीडा सपना देखती है कि पाब्लो नेरूदा मेरे बारे में सपना देख रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं सपने में। और ये 34 साल पहले जो मिले थे उसके 13 साल बाद मिलते हैं शिप में गैब्रियल फ्रॉ फ्रीडा से। उसके बाद वो नहीं मिले थे उससे कभी। इसके बाद वो वापस प्रेजेंट डेट में आ जाते हैं और बोलते हैं कि फ्रॉ फ्रीडा के बारे में बताते हैं कि एक पुर्तगाल का राजदूत रहता है, वो बहुत तारीफ़ करता है उनकी, कहता है कि आपको ज़रूर इनके बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो राइटर पूछते हैं उससे कि ये महिला क्या करती थी, तो बड़े आराम से उत्तर देता है, वो सपना देखती थी। शी ओनली ड्रीम्स। तो ये तो हो गई कहानी। अब हम इस कहानी का फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। वन मॉर्निंग एट 9 o'clock, एक सुबह 9 बजे, while we were having breakfast on the terrace of the Havana Riviera Hotel under a bright sun, जब हम लोग हवाना रिवेरिया होटल में सुबह की खिली धूप में नाश्ता कर रहे थे, a huge wave picked up several cars that were driving down the avenue along the sea wall or parked on the pavement. एक बड़ा वेव आया, यानी कि बड़ा समुद्र का लहर तूफान आया जिसने गाड़ियों को उलट पलट कर दिया। जो भी रास्ते में चल रहे थे या पार्किंग में थे, सब गाड़ियों को उलट पलट कर दिया और एक गाड़ी तो एम्बेडेड हो गई होटल की दीवार में। एम्बेडेड मतलब कि धंस जाना दीवार के अंदर। It was like an explosion of dynamite that sowed panic on all 20 floors of the building. यह एक डायनामाइट के धमाके की तरह था और उस होटल में जो 20 मंजिलें थीं, 20 मंजिल में जितने भी लोग थे सभी के अंदर पैनिक यानी कि भय समा जाता है। And turned the great entrance window to dust. अब प्रवेश द्वार में जो खिड़की थी उसमें पूरी तरह से धूल जम जाती है। The many tourists in the lobby were thrown into the air along with the furniture. बहुत सारे टूरिस्ट यानी कि पर्यटक जो लॉबी में बैठे हुए थे वे भी उस हवा की थपेड़े की वजह से धक्का खाकर गिर गए थे अपने फर्नीचर के साथ में, यानी कि टेबल चेयर जो भी था उसके सहित वो गिर गए। And some were cut by the hailstorm of glass. हेलस्टॉर्म मतलब कि ओलावृष्टि। यहाँ पे ओले की बारिश नहीं हो रही है, ये है हेलस्टॉर्म ऑफ ग्लास, कांच की बारिश हो रही है। यानी कि खिड़की दरवाजे में जो भी कांच थे वो चकनाचूर हो गए थे, वो सभी पर्यटकों के ऊपर गिरे और उस कांच से वे घायल हो गए थे। द वेव मस्ट हैव बीन इमेंस, मतलब बहुत बड़ा, बिकॉज इट लीप्ड ओवर द वाइड टू-वे स्ट्रीट बिटवीन द सी वॉल and the hotel and still had enough force to shatter the window. वह लहर बहुत ही बड़ा था क्योंकि समुद्र के किनारे जो सी वॉल लगा हुआ था उसके ऊपर से होकर के वो आया और इतनी तेज़ के साथ आया, इतनी शक्ति के साथ आया कि होटल की खिड़की में जो भी कांच थे वो शैटर हो गए, मतलब चकनाचूर हो गए। ये तो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें घटने के बारे में बताई गई है, घटना कैसा भयावह था ये बताया गया है। बहुत तेज़ आंधी थी, बहुत प्रचंड था और उसके धमाके की वजह से कार उलट पुलट हो गए और एक कार तो एक दीवार के अंदर धंस गया। बहुत तबाही हुई, कांच खिड़की वगैरह चकनाचूर हो गए। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोएट having breakfast when the disaster took place. जिस वक्त यह आपदा आई उस वक्त लेखक कहाँ नाश्ता कर रहे थे? तो इसका आंसर हमें यहाँ मिलता है, द हवाना रिवेरिया होटल।
हालांकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कम से कम 2 सेंटेंस लिखेंगे। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इट वॉज 9 o'clock मॉर्निंग एंड दे वर हैविंग अ ब्रेकफास्ट ऑन द टेरेस ऑफ द हवाना रिवर होटल अंडर अ ब्राइट सन। आप चाहें तो आपकी पैराग्राफ में जो लाइन है उसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, या चाहें तो अपने शब्दों में भी उसको लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम सेकंड नंबर देखेंगे। What was the effect of the wave या storm? जो तूफान आया था उसका क्या प्रभाव हुआ था? इस पूरे पैराग्राफ में तूफान का प्रभाव ही लिखा हुआ है कि वो कैसा हुआ था, कितना ताकतवर वो था और क्या तबाही उसने मचाया था। It picked up several cars. It embedded one of them in the side of the hotel. It was like an explosion of dynamite. And it was immense. Many tourists were thrown into the air. ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। It was so strong that it shattered the windows. ये सब आप लिख सकते हैं। ये इसका प्रिपेयर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। इसको आप लिख लेंगे। ये नंबर बी, ये सेकंड पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक का। इसको आप पढ़ेंगे और ये जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इसके आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। ये आपका होमवर्क है।